Hello dear students, welcome back to my channel Rahul English Study. Dear students और friends, फिर 40 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करते हैं वन बाय वन करके टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन is whom did Wordsworth marry? Whom did Wordsworth marry? क्या होगा आंसर इसका? तो मैरी हैचिंसन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू आंसर करेंगे, विच ऑफ दीज पोइट्स वर्क डिड वर्ड्सवर्थ नॉट एडमायर? आंसर करेंगे इसका, क्या होगा आंसर? विच ऑफ दीज पोइट्स वर्क डिड वर्ड्सवर्थ नॉट एडमायर? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर What happened to Wordsworth in 1843? What happened to Wordsworth in 1843? क्या घटना घटित हुई थी 1843 में वर्ड्सवर्थ के लिए? तो आंसर करेंगे इसका, क्या आंसर होगा? He succeeded Southey as English poet laureate। यहाँ पोइट लॉरेट होगा, पोइट लॉरेट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट question was Wordsworth a university graduate? Was Wordsworth a university graduate? क्या होगा आंसर? इसका आंसर करेंगे, yes, he graduated from Oxford University in 1791। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये सॉरी ये नहीं होगा, ये है यस, ऑप्शन सी होगा। यस, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1791। यहाँ 1791 को लेकर धोखा हो गया था, इसको दोबारा से देखते हैं। तो इसका आंसर होगा यस, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1791। Next question, option C is correct. Next question is इस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखें। इसमें 1791 को लेकर कंफ्यूज हो सकता है, और वहाँ जब आंसर लगाएं तो बहुत ही ध्यान से लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ published in 1793? Which works of Wordsworth published in 1793? 1793 में कौन सा वर्क, वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क पब्लिश हुआ था? आंसर करेंगे
एन इवनिंग वॉक और descriptive sketches, descriptive sketches, an evening walk और descriptive sketches 1793 में पब्लिश हुए थे, इसलिए ऑप्शन होगा सी, both A and B. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन number 6. Question number 6. In which year did Wordsworth receive an honorary doctorate from Oxford University? क्या होगा आंसर? इन विच ईयर, किस वर्ष में वर्ड्सवर्थ ने रिसीव की थी ऑनरेरी डॉक्टरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डॉक्टरेट उपाधि किस सन में की थी? 1821 में. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे. वर्ड्सवर्थ पोएम डेडिकेटेड टू द लाटेस्ट सन ऑफ एस.टी. कॉलेजेस. वर्ड्सवर्थ पोएम डेडिकेटेड टू द लाटेस्ट सन ऑफ एस.टी. कॉलेज. क्या होगा आंसर? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन डी. क्या होगा आंसर इसका? 6 years old. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. Wordsworth believed that God had so created human beings that their most important feelings would be stirred by beautiful scenery, thus keeping them alive and healthy, is expressed in the preface of. क्या होगा आंसर? इसका आंसर करेंगे. क्या आंसर होगा? तो लायरिक बैलेट्स. इसका आंसर होगा लायरिक बैलेट्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. लायरिक बैलेट्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे. कलेक्शन ऑफ पोएम विच occupied Wordsworth throughout his poetic career are. क्या होगा आंसर? आंसर करेंगे इसका. क्या करेंगे आंसर? तो इसका आंसर करेंगे द प्रील्यूड. क्वेश्चन नंबर 10. Poems that describe Wordsworth's passion for nature and children accept. क्या होगा आंसर? इसका आंसर करेंगे. इसका आंसर poems that describe Wordsworth's passion for nature के लिए जो वर्ड्सवर्थ ने कविता को डिस्क्राइब किया था एंड चिल्ड्रन एक्सपेक्ट, कौन सी थी? तो द सॉलिटरी रीपर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड. दिस इज द रिमार्क लॉन्ग अबाउट. ये ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट एक महान कवि था. वह एक महान कवि था, नेचर का महान कवि था. दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड, जिसने हमारे लिए साहित्य को प्रोड्यूस किया. तो दिस इज रिमार्क ऑफ लॉन्ग का रिमार्क है. और किसके बारे में है?
तो ये वर्ड्सवर्थ के बारे में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ एंड एलियन हॉब्स? एलियन हॉब्स से ये वर्ड्सवर्थ ने कहाँ अपने आप की तुलना की है? कहाँ की है ये तुलना? किसमें तुलना की है? तो इन द प्रील्यूड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वर the lyric ballads appreciated more than in English? Appreciated. Where were the lyric ballads appreciated more than in English? क्या होगा आंसर? एप्रिसिएटेड किया जाता है लायरिक बैलेट को कहाँ पर? अमेरिका एप्रिसिएटेड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग? लॉन्ग के अनुसार विदाउट पूर्ण रूप से कौन ऑब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर के है? कौन, किसके बारे में है ये? लॉन्ग के अनुसार कौन है विदाउट ह्यूमर के? तो ये वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द बर्ड, द फ्लावर्स, द विंड एंड द ट्री, द लीव्स जस्ट एज दे आर, and is content to let them speak their one message. Who expressed this opinion about Wordsworth? वर्ड्सवर्थ के विषय में ये किसके विचार हैं? आंसर करेंगे। रैकेट, सैमसन, सैंड्सबरी। किसके विचार हैं? तो ये विचार हैं लॉन्ग के। किसके हैं? लॉन्ग के हैं, लॉन्ग के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज नॉट ओनली साइट बट इंसाइट? हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट? क्या होगा आंसर? इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर होगा वर्ड्सवर्थ अकॉर्डिंग टू लॉन्ग। लॉन्ग ने हमेशा इसको वर्ड्सवर्थ के बारे में रिमार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फैक्ट याद रखें कि लॉन्ग ने वर्ड्सवर्थ को रिमार्क किया है कई जगह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, फॉर हिज पोएम इमॉर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू? क्या होगा आंसर? आंसर करेंगे 17 का आंसर करेंगे। 17 का आंसर करेंगे। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा वॉगन्स द रेट्रीट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हु सजेस्ट्स a return to nature and simple living as the only remedy for human wretchedness? Who suggests a return to natural and simple living as the only remedy for human
रिचनेस। व्हाट विल बी आंसर, आंसर क्या होगा? तो आंसर करेंगे, इसका आंसर होगा वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, the only love sonnet of Wordsworth is, only love sonnet of Wordsworth is, what will be answer? Only love sonnet of Wordsworth is, क्या होगा आंसर? Why art thou silent? Why art thou silent? Option A is correct. Question number 20. Question number 20. The poem Happy Warriors. The poem Happy Warrior is partly a commemoration on the death of, आंसर करेंगे 20 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? 20 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आंसर क्या होगा? हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ, हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, जो क्वेश्चन नंबर 21, द ईयर बताना है। द ईयर व्हेन वर्ड्सवर्थ बिगिन राइटिंग इज ओनली प्ले। द बॉर्डर्स। द ईयर when Wordsworth began writing his only play, The Warders. What will be answer? The answer is 1796. Option B is correct. Question number 22. A poem described by Wordsworth in 1843 as a picture of my daughters is, as a picture of my daughter is, आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा डॉटर इज, आंसर होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए चाइल्ड 3 years old. Option C is correct. Question number 23. Question number 23. A poem inspired by his daughter Catherine, who died 2 years 1812. The poem was written, इनकी एक पुत्री थी विलियम वर्ड्सवर्थ की जिसका कैथरीन नाम था। तो हु डैड 2 years 1812, द पोएम वाज रिटन। तो सरप्राइज्ड बाय यू impatience as the wind, surprised by you impatience as the wind. Option A is correct. Question number 24. Question number 24. The lyrical ballads were more appreciated in, lyrical ballads, the lyrical ballads were more appreciated, अधिक appreciated, more appreciated, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who said Wordsworth has not only sight but insight? Who said Wordsworth has not only sight but insight? What will be answer? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉन्ग। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 26. What is the subtitle of the prelude? What is the subtitle of the prelude? Prelude का subtitle क्या है? What is the subtitle of prelude? याद हो जाना चाहिए फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स. The growth of poet's mind. The growth of poet's mind. Option C is correct. I hope that कि ये क्वेश्चन याद हो गया होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. The prelude is in. The prelude is in. यानी preludes में कितनी बुक्स हैं बोलो. तो prelude में 14 बुक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन why are there multiple versions of the prelude? Why are there multiple versions of the prelude? What will be answer? आंसर करेंगे इसका. तो he continually revised the poem until his death. Option B is correct. Option B is correct. Next question. Next question क्या होगा? According to the prelude, when Wordsworth was a child, he always wanted to be. According to the prelude के अनुसार when Wordsworth was a child, he always wanted to be. What will be answer? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा outside. Option A is correct. Question number 30. Question number 30 आंसर करेंगे. Finish the line where the statue stood. Statue stood of ... यहाँ फिल करना है with his prism and silent face. क्या होगा आंसर? आंसर करेंगे. आंसर इज न्यूटन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 61. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31. Which is Wordsworth's first volume of poetry? Which is Wordsworth's first volume of poetry? क्या होगा आंसर? आंसर करेंगे. आंसर क्या होगा? आंसर इज डिस्क्रिप्टिव स्केच. ये कब हुआ था? 1790. चलो, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्केच 1793 में फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Coleridge was Wordsworth's friend. He died in. Coleridge was Wordsworth's friend. Coleridge Wordsworth के फ्रेंड थे. He died in. कब डेथ हुई थी? डेथ कब हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 1834. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33.
क्वेश्चन नंबर 33 पर चलेंगे। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी आर फेमस एज द पोइट ऑफ। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी आर फेमस एज द पोइट ऑफ। फेमस पोइट ऑफ। आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? नेचर पोएट, रोमांटिक लव। इसका आंसर करेंगे लैक डिस्ट्रिक्ट। लैक डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। द प्रिल्यूड इज सैड। द प्रिल्यूड इज सैड टू बी द। इस क्या होगा आंसर? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। द प्रिल्यूड इज said to be the spiritual autobiography of Wordsworth. Question number, option A is correct. Question number 35. Question number 35. Lyric ballads came in. Lyric ballads came in 1798. Option A is correct. Question number 36. Question number 36. Preface to the lyric ballads came in. Preface to the lyric ballads came in. क्या होगा आंसर? आंसर होगा 1800. ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37. In the preface to the lyric ballads, Wordsworth examines a sonnet of Gray. Which one? Which one? आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 38. A poet is a man speaking to man who said, a poet is man. A poet is a man speaking to man who said. किसने कहा था ये? तो ये स्टेटमेंट था स्वयं वर्ड्सवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 39. Wordsworth added an appendix to the preface to trace out the history of poetic diction and to point out the defects of. आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर इसका? आंसर इज द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन। पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। दिस इज स्पिरिचुअल लव एक्ट not nor can exist without imagination, which is truth is but another name for absolute power and clearest insight, amplitude of mind and reason, her most exalted mood. This faculty has been the feeding source of our long labor. Next है, these lines reveal Wordsworth's concept of imagination. They are line of concluding book of. ये लाइन किस बुक से कंक्लूडिंग है? आंसर करेंगे इसका। तो इसका आंसर होगा
क्या होगा आंसर? सबको पता होगा, द प्रोलूड आंसर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्रेंड्स एंड आवर माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, तो ये 40 क्वेश्चन थे जिस पर हमने जिनको डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।